हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस से 6.1। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो पहले वो देख लीजिए, तो एक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड फिर हम सॉल्व करने लगते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें x स्क्वायर प्लस 9x एंड प्लस 18। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है, ये ट्राइनोमियल है। तो इसका भी हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है तो देखते हैं। अभी इधर क्या करते हैं, तो हम पहले तो स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म है, इन दोनों का हम क्या करते थे, मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो इधर कुछ नहीं है, मतलब इधर क्या होगा, +1, करेक्ट। तो 1 इंटू 18 इधर करते हैं। तो 1 इंटू 18 कितना हो जाएगा, इधर +18 है तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 इंटू 18 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 18 ही, करेक्ट। अब 18 को कुछ इस प्रकार से डिवाइड करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन 18 आ जाए एंड जिसका एडिशन 9 आ जाए। तो इसे कौन से का टर्म कर सकते हैं, तो ये टर्म कर सकते हैं हम 6 एंड 3, या तो 3 एंड 6 बोल लो। तो 3 एंड 6। अब देखो इधर पॉजिटिव निगेटिव कुछ आ सकता है क्या, अगर 3 एंड 6 देखो प्लस होंगे तभी 9 होगा, या तो माइनस होंगे तो माइनस आ जाएगा, बट हमें प्लस चाहिए, मतलब क्या हो गए, तो दोनों भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो +3 + 6 हो जाएगा एंड इनका मल्टीप्लीकेशन भी +18। तो हमारे फैक्टर्स कौन से मिले 18 के, 3 एंड 6। तो ये फैक्टर्स हम बस उधर पुट कर देंगे। ओके, तो फैक्टर्स पुट करते हैं। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x के फैक्टर्स कौन से 3x प्लस 6x एंड प्लस 18 एज इट इज। मतलब क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट, इनका मल्टीप्लिकेशन किया। 1 इंटू 18 किया, ये आया 18। तो 18 को ब्रेक किया बाद में फैक्टर्स में कि जिनका मल्टीप्लिकेशन, जो दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 आता है एंड जिनका एडिशन ये बीच वाली जो टर्म है वो आती है, मतलब 9 आता है। तो 3 एंड 6 ये नंबर्स मिले, तो 9x की जगह पे हम 3x एंड 6x पुट कर देंगे। मतलब क्या किया हमने, तो 9x को 3x प्लस 6x राइट लिख सकते हैं, क्योंकि 9x एंड 3 एंड प्लस 6 मतलब क्या हो जाएगा 9x। तो हम एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं कर रही। ओके, अब क्या करते हैं, दो के ग्रुप्स बनाते हैं। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। पहले तो कोएफिशिएंट में देखते हैं, इधर 1 होगा, इधर 3 है, कुछ कॉमन है, निकालने की जरूरत नहीं है, 1 कॉमन होगा। बाद में x स्क्वायर एंड x, तो इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, x से डिवाइड कर लो ये टर्म को तो x बचेगा, बाद में x से इस टर्म को डिवाइड करते हो तो 3 बचेगा, प्लस 6x। पहले 6 एंड 18 में क्या कॉमन है, 6 एंड 18 में 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6। बाद में x एंड इधर कुछ भी नहीं है तो 6 ही कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18/6 कितना हो जाएगा, 3। तो ये दो टर्म्स मिल गए फिर से। तो इन दोनों टर्म्स में ये ब्रैकेट कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे, x प्लस 3 एंड बचा हुआ पार्ट एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 6। ओके, तो ये टर्म हमारा, या तो ये फैक्टराइजेशन का आंसर रहेगा। एक बार इसको चेक करते हैं कि ये सही है क्या। तो हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो a इंटू पूरा ब्रैकेट b इंटू पूरा ब्रैकेट, मतलब एक टर्म से हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इस टर्म से पूरे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू x प्लस 6 एंड प्लस 3 इंटू x प्लस 6। बाद में x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 6x प्लस 3x एंड प्लस 18 एंड बाद में x स्क्वायर 6x प्लस 3x 9x प्लस 18। मतलब क्या किया, जो हम टर्म्स इधर सीधे में करते हैं, इधर रिवर्स टर्म्स है। जो हम पहले से चीजें करते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, अभी कैसे करना है, वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाना है। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन था वही हमारा ये आंसर निकला। तो यहां तक हमारा ये आंसर हुआ। ओके, तो ये करेक्ट हमने किया, तो ये फैक्टर्स हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड में दिया है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 एंड 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 1 इंटू 9 वो आ जाएगा 9। अब 9 का हमें फैक्टराइजेशन करना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 है एंड जिनका एडिशन कितना है, -10 है। ये ध्यान रखना है कि जिनका एडिशन क्या आ जाएगा, -10। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे, तो ऐसे नंबर्स होंगे -9 -1। देखो करके देखो, तो -9 एंड -1। देखो अभी फैक्टर्स जब स्टार्टिंग में तुम करोगे तब थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगा। तो सारे फैक्टर्स ऐसे लिख के देखो, 1 2 3 ऐसे फैक्टर्स लिख के देखो कि कौन सा आ रहा है, बाद में साइन चेंज करके देखो कि आंसर क्या आ रहा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, बट एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब फैक्टर्स ऐसे इजीली देखकर मिल जाएंगे कि हाँ 9 का फैक्टर्स अगर -10 चाहिए तो -9 एंड -1 होना चाहिए। तो ये फैक्टर्स इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो देखते हैं, क्योंकि -9 इस एग्जांपल में -9 एंड -1 कितना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन +9। ओके राइट, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड 9 इंटू 1 दैट इज 9। अब एडिशन करना है, -9 -1 तो क्या होगा, सेम साइन है तो एडिशन होगा 10 होगा एंड माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब हमारे फैक्टर्स -9 -1। अब इन दोनों में -1 पहले लिख सकते हैं या तो -9 x पहले, तो ये दोनों भी चलता है।
अगर उलटफेर होता है, इन दोनों में अदला बदली होती है तो ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x को क्या लिखेंगे, माइनस 9x माइनस एक्स, या तो माइनस 1x लिख दो और 9। अब इनमें से कॉमन लेना है, तो फर्स्ट टू टर्म सेकंड टू टर्म्स। इन टर्म्स में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा 9। अब देखो इधर माइनस है, तो ये माइनस साइन के साथ हम कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। अभी इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो इन केस कि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब क्या कॉमन आ रहा है, 1, करेक्ट। कुछ कॉमन नहीं है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 कॉमन ले लिया। अब माइनस 1 से माइनस एक्स को डिवाइड किया तो x बचेगा, माइनस 1 से प्लस 9 को डिवाइड किया तो माइनस 9 बचेगा। या तो ये चीज ध्यान में रख लो, ये ब्रैकेट है, सीधा होता है कि ये ब्रैकेट इधर लिख देना है और बाद में जो साइन का चेंज है वो करते बैठना। अगर मैं x प्लस 9, देखो अगर मेरा आंसर मुझे पता है इधर x प्लस 9 ये करेक्ट है, तो मैं इधर भी सीधा x माइनस 9 लिख दूंगा। अब देखूंगा कि माइनस एक्स का भी साइन चेंज है एंड प्लस 9 का भी साइन चेंज है, तो बाहर क्या होना चाहिए, तो बाहर माइनस 1 होना चाहिए। तो माइनस 1 के मल्टीप्लाई करने के बाद ये चेंज हो गए। अब देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये ब्रैकेट है, तो इनको कॉमन लेते हैं, x माइनस 9 और बचा हुआ पार्ट 8 है। तो हमारा आंसर क्या है, x माइनस 9 एंड x प्लस 1। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखते हैं अभी थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है हमें, y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो इधर y स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है इधर दिया, मतलब ये क्या होगा 1, तो 1 into y स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 into 144। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, प्लस 144। तो हमेशा साइन लिखना, या प्लस हो या तो माइनस, या तो थोड़े से मिस्टेक थोड़े अवॉइड होंगे, तो इस वजह से हमें साइन हमेशा लिखना है। तो प्लस 144 को डिवाइड करेंगे दो टर्म्स में जिनका मल्टीप्लिकेशन 144 एंड एडिशन 24। तो देखो 144 क्या है, तो स्क्वायर है 12 का, तो 12 प्लस 12 कितना होगा 24। तो ये दोनों का आंसर आ जाएगा प्लस 12, करेक्ट। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, एंड बाद में हमें आंसर भी प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, प्लस 12 एंड प्लस 12 फैक्टर्स करेंगे। तो इसका आंसर लिखते हैं, तो y स्क्वायर 24y को क्या लिखेंगे, 12y प्लस 12y, ओके, प्लस 144। तो दो के फैक्टर्स निकालेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, पहले कोएफिशिएंट में देखते हैं। तो कोएफिशिएंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। वेरिएबल में देखते हैं, y कॉमन है, तो y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, y स्क्वायर को y से डिवाइड करते तो y बचेगा, 12y को y से डिवाइड करते तो 12 बचेगा। इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर कोएफिशिएंट देखो 12 एंड 144, तो 12 एंड 144 में हम 12 को कॉमन ले सकते हैं। तो 12 से अगर 12y को डिवाइड करते तो y बचेगा, 144 को 12 से डिवाइड करते तो 12 बचेगा। तो इन दोनों टर्म्स, दो टर्म्स मिल गए। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये पूरा ब्रैकेट एक कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 12, एंड बचा हुआ पार्ट हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये प्लस हुआ y प्लस 12। तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इधर फोर्थ एग्जांपल है 5x। तो फोर्थ एग्जांपल क्या है, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। क्या करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 5 into माइनस 10। अब इधर ध्यान देना है, जब इसके साथ माइनस या तो निगेटिव साइन हो तो वो विथ साइन आएगा, अगर इधर भी निगेटिव साइन है तो वो विथ साइन हमें कोएफिशिएंट लेना है। हमेशा जो साइन होता है निगेटिव या तो एडिशन या तो पॉजिटिव का, तो वो कोएफिशिएंट के साथ रहता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, -50। अब -50 को ब्रेक करेंगे, देखो 50 को ब्रेक करते हैं और हमें डिफरेंस कितना चाहिए 5। मतलब इतना तो समझ में आया कि फैक्टर्स कौन से होंगे, फैक्टर्स होंगे 5 एंड 10, राइट। मतलब 5 एंड 10 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 50, एंड इन दोनों का डिफरेंस कितना है +5, या तो 5 पकड़ लो। अब देखना है कि हमें साइंस का साइन कौन से किसको होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन का मतलब क्या है, एक नंबर तो निगेटिव रहेगा, राइट। मतलब एक तो फैक्टर है जिसमें से निगेटिव है, एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होते तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाता, दोनों निगेटिव होते तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाता। बट इधर मल्टीप्लिकेशन क्या है, निगेटिव है, मतलब एक फैक्टर उसमें से निगेटिव होगा एंड एक फैक्टर उसमें से पॉजिटिव होगा। अब देखेंगे कि क्या कौन सी साइन किसको दे, ये निगेटिव होगा कि ये निगेटिव होगा। तब इधर देखेंगे, इधर प्लस साइन है तो प्लस साइन हम बड़े नंबर को दे देंगे, एंड जो बची हुई साइन है हम इसको दे देंगे। अगर इधर माइनस होता तो माइनस साइन हम बड़े नंबर को देते या तो बड़े फैक्टर को देते। क्यों, क्योंकि देखो -5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, +5। बट अगर -10 है एंड +5 है तो क्या होगा, -10 एंड +5 -5 हो जाएगा। बट हमें कितना चाहिए, +5 चाहिए। तो इधर हम फैक्टर से लिख देते हैं, -5 एंड +10 दोनों की अदला बदली चलती है। अगर +10 पहले लिखते हो, -5 बाद में लिखते हो, तो ये भी ठीक है। तो दोनों भी चीजें ठीक, तो लिख देते हैं। तो 5y स्क्वायर प्लस, ओके, -5 है तो -5y प्लस 10y माइनस 10, दोनों का ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो 5 एंड 5 में से क्या कॉमन निकलता है, सीधा 5 कॉमन निकलेगा।
वाई स्क्वायर एंड वाई में से क्या कॉमन निकलेगा, तो वाई कॉमन निकलेगा। अब 5y से 5y स्क्वायर को डिवाइड करते तो y बचेगा एंड इधर बस 1 बचेगा प्लस, ओके। तो प्लस इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, 10 एंड 10, तो 10 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा y माइनस 1। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, y माइनस 1 एंड 5y। तो इधर सिंपल क्या लिखना है, ये दोनों ब्रैकेट्स में मिला के एक ब्रैकेट समझ लो एंड ये जो बचे हुए टर्म्स है वो एक ब्रैकेट में डाल दो। तो ये वो हमारे 4 एग्जांपल्स। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखते हैं अभी 5th एंड 6th एग्जांपल। तो 5th में क्या दिया है, p स्क्वायर माइनस 2p एंड माइनस 35। तो सारे सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। इधर 1 हो रहेगा, इधर माइनस 35, 1 इंटू माइनस 35, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस 35। अब 35 के माइनस 35 के हमें फैक्टर्स निकालनी है जिनका डिफरेंस क्या है 2। देखो पहले विदाउट साइन एक बार करके देखो, जब एक बार फैक्टर्स मिल जाए तब जाना साइन के पास। तो 35 है, तो 35 एंड 2 का डिफरेंस है। 35 के पहली फैक्टर्स कौन सी याद में आते हैं, 7 एंड 5। तो 5 एंड 7 दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है एंड मल्टीप्लिकेशन 35, तो क्या करेंगे 5 एंड 7। अब देखते हैं साइंस का। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, मतलब इसमें से एक टर्म पॉजिटिव एंड एक टर्म नेगेटिव होगी। अब देखते हैं इधर कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो बड़े नंबर को हम नेगेटिव का साइन दे देंगे एंड ये पॉजिटिव। तो माइनस 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा, माइनस 2p। सॉल्व करते हैं, p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 7p माइनस 35। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, कोएफिशिएंट में से कुछ नहीं है, वेरिएबल में से p कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा p माइनस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, माइनस 7 कॉमन निकल सकता है, तो अंदर क्या बचेगा p माइनस 5। ओके, तो अभी इधर p माइनस 5 नहीं रहेगा, जब माइनस 7 कॉमन निकलेगा, ओके इधर प्लस है, ओके तो इधर भी प्लस रहेगा एंड इधर अंदर भी माइनस 7 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, p प्लस 5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अभी। तो इन दोनों ब्रैकेट्स का एक कॉमन ब्रैकेट p प्लस 5 एंड इन दोनों का ब्रैकेट p माइनस 7। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। तो इधर 1 लिख देंगे, तो 1 इंटू माइनस 44 कितना होगा, माइनस 44। इन दोनों के फैक्टर्स माइनस 44 के कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे जिनका डिफरेंस 7 है, तो 11 एंड 4। तो 4 एंड 11 लिख देते हैं। माइनस साइन है मतलब एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव, इधर माइनस साइन है मतलब बड़े नंबर को माइनस साइन एंड छोटे नंबर को प्लस 4। ओके, अब देखते हैं, इधर लिख देते हैं p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 11p माइनस 44। p स्क्वायर एंड 4p में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो p कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा p प्लस 4। इन दोनों टर्म में से माइनस 11 कॉमन लेते हैं तो अंदर p प्लस 4 बचेगा। देखो माइनस 11 से p से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11p, माइनस 11 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 44, मतलब करेक्ट है फैक्टर्स। और बाद में p प्लस 4 एंड ये ब्रैकेट में p माइनस 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। देखो हमारे 6 एग्जांपल हो गए, तो इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 12 एग्जांपल्स हैं। तो ये भाई 6 एग्जांपल्स हमने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए। एक बार खुद से बाकी बचे हुए 7 से 12 तक, तो एक बार खुद से ट्राई करना, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, और बाद में वो वीडियो देखना कि जो हमने सॉल्व किए वो मैच करना कि करेक्ट है कि नहीं। तो उससे पहले एक बार खुद से ट्राई करना एंड प्रैक्टिस करना है इस चीजों की। तो ये हुआ 6 एग्जांपल। देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल।